हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पीएम सूर्य घर योजना यानी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त कैसे मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी आज की वीडियो में देंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आवेदन करने से पहले यानी कि बहुत से लोग ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं इस योजना में, चाहे उन्होंने खुद किया हो किसी पोर्टल पर जा करके, गवर्नमेंट के साइट पर जा करके, या फिर CSC वैली ने आके सर्वे किया होगा उनके घर का, ठीक है, तब आवेदन हुआ है। लेकिन बहुत से CSC वैली भी हैं जो उनको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग भी नहीं मिली है और वो आपका आवेदन तो कर दे रहे हैं लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये डर सभी लोगों को है। जो आवेदन कर चुके हैं उनको तो है ही है कि हमें सब्सिडी मिलेगी कि नहीं, और जो लोग अभी करने बाकी हैं उनको उनकी सब्सिडी रुके ना, इसके लिए आपको क्या जानना ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे भी एक सोलर प्लांट लग सके, कितने किलोवाट का सोलर प्लांट आपको लगवाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पेमेंट आपको देना होगा, कितना गवर्नमेंट देगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल पोर्टल है ये गवर्नमेंट का, जहाँ से आप खुद अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से, लैपटॉप से खुद घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर के द्वारा। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस ऑलरेडी मिल चुका होगा यूट्यूब पे तो बढ़िया है, आप ऑलरेडी अप्लाई करिएगा यहाँ से। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि प्लांट बैठने से पहले आपको जो वेंडर आएगा, यानी कि सिस्टम ये है दोस्तों कि जब आप अप्लाई करते हैं, दो अप्लाई करने का प्रोसेस है इसमें। एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर दूसरा जो CSC वैलीज हैं, जनसेवा केंद्र हैं आपके आसपास, वो लोग खुद सर्वे करने आएंगे आपके घर पे। अगर नहीं आते हैं तो आप खुद जा सकते हैं किसी जनसेवा केंद्र पे और वहाँ अप्लाई करवा सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मालूम है कि आपका जो आधार कार्ड लगेगा और दूसरे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे OTP से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अपलोड करना पड़ेगा। और साथ में आप जहाँ पे लगवाना चाहते हैं अपना सोलर प्लांट, जिस छत पे लगवाना चाहते हैं, छत कंक्रीट की होनी चाहिए, यानी कि पक्की छत होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल है कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन लगेगा कैसे, हमको पेमेंट किसको देना है, गवर्नमेंट पेमेंट लेगी या फिर कौन पेमेंट लेगा हमसे, और कितना पेमेंट हमको देना होगा लगवाने के लिए, और कितना किलोवाट का लगवाना है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से हम दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे का पूरी जानकारी, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, आवेदन करने के बाद क्या होगा, ठीक है, मैं पूरी जानकारी आपको इस डॉक्यूमेंट पे, आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको विस्तार से समझाऊंगा। स्टेप वाइज प्रोसीजर यानी कि जो भी प्रक्रिया है, कैसे लगेगा आपके घर पे, पूरी जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, पूरा जो है यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। स्टेप 1, ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे खुद करें, चाहे आपका कोई सर्वे किया जाए, रजिस्ट्रेशन कराया जाए CSC वैलीज के द्वारा। जब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, अप्लाई फॉर रूफ स्टोर सोलर, उसके बाद इफ़ ऑल डिटेल इज़ फाउंड करेक्ट, यानी कि अगर सारी डिटेल आपने जो भरा है इस फॉर्म में, चाहे वो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अपना आधार कार्ड, छत की फ़ोटो और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, दोनों चीज़ अपलोड करके आपने करेक्टली सब कुछ जानकारी सही सही दी है, तो आपका जो तीसरा स्टेप पे ये फॉर्म चला जाता है सबमिट होने के बाद अप्रूवल के लिए, TFR, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे, द सबमिट एप्लीकेशन विल रीच डायरेक्टली टू डिस्कॉम फॉर टेक्निकल फैसिलिटी अप्रूवल। ठीक है, डिस्कॉम के पास ये टेक्निकली ऑटोमेटिक चला जाता है आपका फॉर्म अप्रूवल के लिए, जब सब कुछ अगर आपका सही है। सिलेक्शन फॉर वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन, जब यहाँ पे दोस्तों फॉर्म के अंदर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी लिया जाता है, ताकि जो भी प्रोसेस हो, जो भी प्रक्रिया आगे की हो, जब अप्रूवल होगा तो अप्रूवल का मैसेज आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे भी आपको
दे दिया जाता है। जैसे ही आपके ईमेल या मोबाइल पे आपको मैसेज मिल जाता है कि आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, तब आपको फिर से इसी पोर्टल पे आना है, इसी पोर्टल पे आना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दोनों दो ऑप्शन होते हैं, एक रजिस्टर करने के लिए, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर करने के लिए होता है, नया फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के बाद जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है डिस्कॉम पे जा कर के, उसके बाद फिर आप आएंगे, मैसेज आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप फिर से एक बार जो है यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको क्या करना है, आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन। आपके आसपास जितने भी वेंडर होंगे, वेंडर क्या होते हैं, वेंडर जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाने की एजेंसी ले रखी होती है आपके आसपास, जिन जिन कंपनियों ने ले रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी लिस्ट भी। यहाँ पे जो भी वेंडर लोग हैं, ये देख सकते हैं इम्प्लीमेंट वेंडर, यहाँ पे देख सकते हैं वेंडर की लिस्ट है पूरी। आप जिस स्टेट में आते हैं उस स्टेट्स के वेंडर देख सकते हैं, जिस स्टेट से भी आप आते हैं वहाँ से यहाँ पे क्लिक करके कितने वेंडर हैं, वेंडर की संख्या है, क्लिक करके पूरे वेंडर की लिस्ट जान सकते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से वेंडर यानी कि एजेंसीज हैं सोलर प्लांट लगाने वाली। ठीक है, तो आप खुद सिलेक्ट करेंगे कि हमें जो है हमारा प्लांट कौन सा वेंडर लगाएगा, इंस्टॉलेशन कौन सा करेगा वेंडर। ठीक है, सिलेक्शन के बाद सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल। After installation of the plant, submit an installation detail in the national portal and upload a photo with the applicant with the plant। यानी कि जब आप वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से सिलेक्ट होने के बाद वेंडर को इस पोर्टल पे जो है अप्रूवल मिलता है और वो वेंडर खुद आपके घर पे आके सारा जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है आपके छत पे लगाता है। ठीक है, लगाने के बाद आपका फ़ोटो खींचता है, यानी फ़ोटो लेता है आपके सोलर सिस्टम के साथ खड़ा करके आपको एक फ़ोटो खींचता है और उस फोटो को फिर से उसी पोर्टल पे वो अपने आईडी से उसको अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, फिर से वो फॉर्म जो है डिस्कॉम के पास चला जाता है इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जांच के लिए कि आपका जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं। ठीक है, वंस एक बार जब डिस्कॉम आपका जो है डिस्कॉम आपका फ़ोटो एक बार अप्रूव कर देता है, यानी कि उसे जब ये विश्वास हो जाता है कि आपका जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो आपको एक डिस्कॉम ऑफिशियल विल अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन डिटेल यानी कि आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। कमीशनिंग सर्टिफिकेट फिर से आपको उसी पोर्टल पे, इसी पोर्टल पे लॉगिन करके जब लॉगिन करेंगे आप, तो फिर से आपको वहीं पे एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट आपको दिखने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे स्टेटस देख सकते हैं, वहाँ से आप जो है अपना कमीशनिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि डाउनलोड करने के बाद जब आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट मिल गया आपको, तो उसके बाद आपको अपने सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, यानी क्लेम करना है। जब आपका स्टेटस अप्रूव हो गया उसके बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा सब्सिडी या CFA क्लेम के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, यानी क्लेम के लिए आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी होगी कि हमको सब्सिडी चाहिए। अब उसके लिए आपको बैंक की डिटेल या कैंसिल चेक अपलोड करना होता है। ठीक है, सब्सिडी या CFA के लिए रिक्वेस्ट डाल करके आपको अपनी बैंक की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी होती है। उसके बाद दोस्तों डिस्कॉम फिर से एक बार चेक करता है आपके जो अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल दी है, चाहे पासबुक चाहे चेकबुक, उसमें जो नाम है वो और आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो नाम है अगर मैच होता है, बिल्कुल सही होता है, उसके बाद डिस्कॉम फिर से जो है आपको अप्रूवल देता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 30 दिन के अंदर आपको सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद इस सिस्टम को, इस योजना को अप्लाई करने के बाद आप वेंडर के पास, वेंडर आपके यहाँ पे आएगा, पूरा इंस्टॉलेशन करेगा, यानी कि प्लांट लगाएगा, जितने किलोवाट का पास होता है, कितने किलोवाट का आपको लगवाना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा मैं। प्लांट लगने के बाद आपका फ़ोटो जाएगा, फ़ोटो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि सब्सिडी आपकी बाद में आती है दोस्तों, जब आपका इंस्टॉलेशन होता है, आपके घर पे सोलर प्लांट लगता है, तभी आपको पेमेंट करनी होती है फुल। जितना भी पेमेंट होगा फुल पेमेंट करेंगे, सब्सिडी आपको बाद में आएगी, यानी कि बाद में आपको सब्सिडी देनी है, मिलेगी, पहले ही नहीं मिलेगी। आपको पेमेंट खुद घर से देना होगा, जितना पेमेंट होगा बाद में आपकी सब्सिडी आएगी क्लेम करने के बाद। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी 30 दिन के अंदर आपको जो है आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने सब्सिडी लेने की योग्य हो पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको जो है
ये भ्रम दूर हो गया होगा कि पेमेंट आपको कितनी देनी है। आप समझ गए, पेमेंट जितनी भी होगी आपको देनी पड़ेगी। तो कितना पेमेंट देना होता है कितने किलोवाट पे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप इस इमेज को देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। निजी आवासों में ग्रिड कनेक्शन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, यानी कि आपको कितना देख सकते हैं यहाँ पे किलोवाट, यहाँ पे दे रखा है इस लाइन में किलोवाट, कितने किलोवाट का आप लगाना चाहते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है दोस्तों, आपकी इच्छा भी है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मीटर है कितने किलोवाट के प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जितना भी मीटर आपका किलोवाट का लगा होगा उतना ही आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका मीटर 1 किलोवाट का लगा हुआ है वर्तमान में, तो आप 1 से 2 किलोवाट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 किलोवाट के लिए, 1 किलो एक्स्ट्रा वाट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो 3 किलोवाट तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कमर्शियल है तो 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक यहाँ पे सोलर प्लांट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है। तो कितना कितना यहाँ पे अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलती है आपको, पूरी डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे। केंद्र सरकार आपको कितना सब्सिडी देती है और राज्य सरकार कितना देगी और आपको कितना पेमेंट यहाँ पे देना होता है, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो केंद्र सरकार आपको 30,000 रुपये देगी सब्सिडी, राज्य सरकार आपको 15,000 देगी, यानी कि टोटल आपको सब्सिडी मिली 45,000। टोटल लागत लगेगी यहाँ पे 1 किलोवाट के सोलर प्लांट की 65,000, यानी कि आपको सब्सिडी मिल के 45, तो यानी कि 20,000 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है वेंडर को। ठीक है, यानी कि वेंडर को आप पूरा पेमेंट करेंगे 65,000, बाकी आपको यहाँ पे 45,000 सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि 20,000 आपकी लागत लगती है 1 किलोवाट पे। इसी प्रकार से जब 2 किलोवाट के लिए अप्लाई करते हैं आप तो 60,000 सब्सिडी आपको केंद्र सरकार से मिलती है और राज्य सरकार से 30,000, यानी कि टोटल 90,000 आपको सब्सिडी मिल जाती है। और टोटल प्लांट होता है हमारा 2 किलोवाट का 1,30,000 का, यानी कि आपकी लागत लगती है 40,000 की 2 किलोवाट पे। ठीक है, और 90,000 आपको सब्सिडी मिल जाती है। 3 किलोवाट पर आप देखेंगे केंद्र सरकार आपको 78,000 देती है और राज्य सरकार आपको 30,000 देती है। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल सब्सिडी मिली 1,08,000 रुपये और लागत आपकी आई 1,80,000, यानी कि आपको 72,000 आपको अपने पास से देने होते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है मिलती है 1,08,000 आपको सब्सिडी मिल जाती है। इसके ऊपर आप जितना भी ऊपर किलोवाट का लगाएंगे आपको केंद्र सरकार सेम सब्सिडी देगी, 78,000 कितना भी ऊपर जाएं आपको केंद्र सरकार 78,000 ही देगी और राज्य सरकार 30,000 ही देगी। ठीक है, यानी कि आपको फिक्स कर दिया गया 1,08,000 ही सब्सिडी मिलेगी, बाकी आप जितना ऊपर जाते हैं उसका अमाउंट आपको खुद पेमेंट करना होता है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर के लिए कि आप कितना का अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कितना पेमेंट करना है वेंडर को। ठीक है, तो ये रही पूरी जानकारी कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी और पेमेंट कितना करना है और कितनी भी किलोवाट का आपको कनेक्शन मिलेगा इस सोलर प्लांट में। मैंने आपको बता दिया कि मीटर आपका जितने किलोवाट का होगा उतना ही आपको मिलेगा, या फिर 1 किलोवाट और ऊपर से बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे योजना क्या है, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपकी छत पर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।